नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। वनखंडी हनुमान मंदिर की गौशाला समिति का बढ़ा विवाद। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। धौलपुर शहर से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर जेल रोड से आगे भिनसेना से पहले स्थित वनखंडी हनुमान मंदिर द्वारा संचालित गौशाला समिति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व समिति से जुड़े लोगों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि 11 अप्रैल 2002 को वनखंडी हनुमान जीव गौशाला समिति धौलपुर का विधिवत पंजीकरण हुआ था। इसके बाद 2 मई 2 में सरकार द्वारा लगभग 20 हेक्टेयर भूमि गौशाला संचालन के लिए आवंटित की गई थी। मंदिर का संचालन राघव परंपरा के अंतर्गत रामघाट अयोध्या से होता है, जहां से महंत द्वारा अजय मिश्रा को पूजा अर्चना के लिए पुजारी नियुक्त कर भेजा गया था। आरोप है कि पुजारी अजय मिश्रा ने अधिकृत समिति के स्थान पर नई वनखंडी धाम गौशाला समिति का गठन कर लिया और उसके माध्यम से लाभ लिया जा रहा है। इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए ज्ञापन में नई समिति को निरस्त करने, उसकी सूची पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा पुजारी अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर MS दुबे, राघवेंद्र सिंह, यतीश, सतीश शर्मा, महंत कुलदीप दास, जगदीश शर्मा, भूरो सिंह राणा, तुलसी प्रसाद, केदार सिंह शर्मा एवं गिरिराज सिंह गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। अत्यंत दुखद सूचना है कि मेरे ही द्वारा बैठाया गया आज और 2002 में ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बावजूद भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, उसका करवा लिया गया है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया। उनसे ही बात की थी। कंडी मंदिर के पहले महंत थे श्री श्री 108 श्रीदास जी महाराज, और उनके शांत होने के बाद महंत श्री कुलदीप जी बने। कुलदीप जी के महंत बनने के बाद यहाँ पे गौशाला है चल रही है वरखंडी हनुमान जी मंदिर पर। उस वरखंडी मंदिर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग वालों से चंदा या करके कैसे भी मंदिर की चढ़ावा उससे काम करते थे। लेकिन अब जो पुजारी है अजय मिश्रा, इसने फर्जगिरी करके दूसरी एक कमेटी बना के और उस पर अनुदान प्राप्त करना चाह रहा है। इसको रुकवाने की कलेक्टर साहब से निवेदन करने हम सब लोग आए हैं। यथास्थिति जांच की जाए, सही कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकाले जाए, FIR लॉन्च की जाए अजय शर्मा जो फिलहाल जो प्रेजेंट में पुजारी है वरखंडी हनुमान जी मंदिर पर, जो नियुक्त भी आपने किया था, आप ही आज उसको उठाने आ रहे हैं। महाराज जी के 2 शब्द आप बोल दो, क्या है सर? वरखंडी धाम सरकार का मंदिर महाराज जी स्वामी श्री स्वरूपदास जी द्वारा पुनर्स्थापित करा गया था। भव्य मंदिर बनाया गया, बाउंड्री कराई गई, जीर्णोद्धार कराया गया, कुएं का खारा पानी था मीठा हुआ, उनकी ख्याति से धौलपुर सब लोग उनसे जुड़े। उसके बाद में उन्होंने सन 2002 में जमीन किस्म चेंज करा के माननीय वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी द्वारा जमीन अलॉट आई और गौशाला रजिस्टर्ड कराई थी। उस गौशाला के तहत कार्रवाई चल रही थी, गौशाला चल रही थी, चंदा से चल रही थी, सरकारी कोई अनुदान नहीं लिया गया था। वर्तमान महंत जी महाराज जी ब्रह्मलीन स्वरूपदास जी के ब्रह्मलीन होने बाद महंत ये कुलदीप दास जी नियुक्त किए गए। इनके द्वारा एक पुजारी भेजा गया अयोध्या से। उस पुजारी ने कीर्तन बंद करा दिया जो 25 साल से बरखंडी पे चल रहा था। गौशाला का नया रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें वर्तमान महंत जिनके अधीन ये अयोध्या से गद्दी से ये मंदिर चलता बरखंडी का, उसमें इनका नाम नहीं लिया। गौशाला में कोई भी महाराज जी के शिष्य में से नाम नहीं लिया और बाला उसमें से जो अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्माण के लिए 40 लाख की किस्त जारी हो रही है वो किसी को पता नहीं है। दीपकों का ध्यान नहीं होता, कोई दीपक अखंड जल रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। पुजारी है उसकी 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी और ये अपने जो भी वैसी गतिविधियां जिनका सभी लोग विरोध करते हैं। अब उसके द्वारा जो फर्जकारी करके नई जो मालिकान हक जताते हुए और गौशाला सेवा समिति बनाना चाह रहा है उसको रुकवाने, और स्वरूपदास जी महाराज की सेवा समिति थी उसी में संशोधन कराते हुए महंत कुलदीप दास को उसका अध्यक्ष बनाते हुए गौशाला का आगे कार्रवाई करवाने के लिए हम इकट्ठे हुए ज्ञापन देने आए सीमा जिला कलेक्टर महोदय को। उनसे आशा है कि इसमें हमें मदद करेंगे। सरमथुरा धौलपुर, रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी।
सरमथुरा में नकाबपोश बदमाशों ने वनकर्मी पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। सरमथुरा रेंज कार्यालय में करीब 5 से 6 नकाबपोश बदमाशों ने एक वनकर्मी के साथ जमकर मारपीट की। हमले में वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार घायल वनकर्मी अजय सिंह बीलोनी बीट में तैनात हैं, जिस पर कार्यालय में आज अलसुबह लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी से लैस होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार होकर आए थे। अचानक हुए हमले में वनकर्मी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद पीड़ित वनकर्मी अजय सिंह ने सरमथुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वनकर्मी को अस्पताल पहुंचाया। सरमथुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। और कल रात हम 12 बजे करीब गश्त करके आए हैं। गश्त करके आने के बाद हम सो गए। मैं था और मेरी सहपाठी था गंगाराम, दोनों सो रहे थे। हमारा गेट खुला था। कोई अंदरूनी किसी ने यानी कि अज्ञात लोग आए थे, 5-6 नकाबपोश, मुंह पे कपड़ा बंधा था। उन्होंने जैसे ही आके और सरियों से, डंडों से और कुल्हाड़ी से और वो हाथ का पंच होता है उससे यानी कि मेरे सिर पे, हाथ में, पैर में ताबड़तोड़ वार किए। 30 सेकंड में कम से कम 70-80 मेरे पास यानी कि वार किए थे। मैं पूरी तरीक़ा से घायल हो गया था। मैं अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं आया और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ यानी कि वार करते रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। और वो माने नहीं। फिर गंगाराम ने शोर मचाया, मैंने भी शोर मचाया, तो वो भाग गए। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? ये हाँ, इसकी सूचना हमने पुलिस को दी है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। खेत में रखी फसल में भीषण आग, 30 क्विंटल अरहर जलकर राख, किसान को लाखों का नुकसान। सरमथुरा उपखंड के झिरी पंचायत अंतर्गत जारेला गांव में अज्ञात कारणों से खेत में रखी फसल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से किसान अतरा गुर्जर की करीब 30 क्विंटल अरहर की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना से पीड़ित किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत में कटाई के बाद अरहर की फसल इकट्ठी कर रखी गई थी। दोपहर के समय अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी एवं सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। संजू सिंह जादौन ने किसान अतरा गुर्जर को हर संभव सरकारी मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी ताकि पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। गांव में हुई इस घटना से अन्य किसान भी चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल बीमा योजना का लाभ शीघ्र दिलाया जाए और आग से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। श्री माखन दास धाम मनीरामपुरा के नए महंत के रूप में संत श्री शिवराम दास जी का सर्वसम्मति से चयन। आदरणीय गुरुदेव श्री माखन दास जी महाराज के गोलोकवास के उपरांत उनकी प्रथम बरसी के पावन अवसर पर श्री माखन दास धाम मनीरामपुरा में महंत पद हेतु चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ संत श्री रमन बिहारी दास जी मुड़िया खेरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चंबल क्षेत्र के पूज्य संत, महंत, शिष्यगण, भक्त समुदाय एवं क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन ने भाग लिया। महंत पद के लिए योग्य संत के चयन हेतु सभी के मध्य गहन विचार विमर्श के पश्चात संत श्री शिवराम दास जी के नाम पर सर्वसम्मति बनी। उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से उनका अनुमोदन किया। पद अभिषेक एवं अभिनंदन समारोह। चयन प्रक्रिया के उपरांत श्री 108 श्री महंत महामंडलेश्वर बालक दास जी मालिकपुर ने विधिवत श्रीफल एवं अक्षत भेंट कर संत श्री शिवराम दास जी को महंत के आसन पर विराजमान कराया। संत श्री रमन बिहारी दास जी ने तिलक कर धाम का अभिषेक संपन्न किया। इस अवसर पर संत श्री शिवानंद जी मचकुंड धाम, संत श्री रामदास वाटर बॉक्स, संत श्री रणछोड़दास मचकुंड धाम, संत श्री राजेश्वर चैतन्य शक्तिपीठ बिलोनी धाम,
संत श्री हनुमान दास गंगाबाई की बगीची धौलपुर, संत श्री माधव दास जी बाड़ी, संत श्री बनवारी दास जी बामनी नदी वाले सहित अन्य पूज्य संत महंतों ने शाल उठाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर नवनिर्वाचित महंत जी का अभिनंदन किया। समस्त उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी पुष्प वर्षा कर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। महंत पद की शपथ ग्रहण करते हुए संत श्री शिवराम दास जी ने कहा कि वे श्री माखन दास धाम की गरिमा एवं परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। धाम के वातावरण को स्वच्छ एवं आध्यात्मिक बनाए रखना, सभी भक्तों व साधु संतों के साथ संभाव रखना तथा धाम पर प्रतिदिन होने वाली धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। संत श्री शिवराम दास जी का संक्षिप्त परिचय। आयु 58 वर्ष। मूल स्थान शमशाबाद, उत्तर प्रदेश। शिक्षा स्नातक। जीवन व्रत आजीवन ब्रह्मचर्य। साधना 20 वर्ष की कठोर तपस्या एवं एकांतिक भजन के पश्चात गुरुदेव के आदेश से धाम में आगमन। दिनचर्या प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक मौन व्रत। अल्पभाषी एवं कठोर अनुशासित जीवन। उनके चयन से समस्त चंबल क्षेत्र में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है। इस मंगल अवसर पर मुकेश शर्मा, शिवराज, राम सेवक, रामकुमार, भगवान दास, मुन्नालाल, रामवीर, रविंद्र दास, राधेश्याम, ऋषि बनवारी, पूर्व सरपंच सामोर बनवारी, पूर्व सरपंच सिंघावली हरबल सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित हुई कवि गोष्ठी। वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद श्री वीरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में आज आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना और सरस्वती वंदना से किया गया। वरिष्ठ कवियत्री श्रीमती अनुसुईया शर्मा ने सूरज दिखे अगर सपने में तेज उसका तू धारण करना से गोष्ठी का आगाज किया। जब धरा के अंक में सो व्योम ये संपूर्ण होगा, वासना की न्यूनता से प्रेम ये परिपूर्ण होगा, जैसी मर्मस्पर्शी पंक्तियां से धौलपुर की जानी मानी कवियत्री प्रिया शुक्ला ने सभी का मन मोह लिया। परिषद के कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री मनोज सिंघल ने किस हक से कहते हो कि भारत देश तुम्हारा है, तुमने निस्वार्थ की खातिर हर बार इसी को मारा है। मंचों के सशक्त हस्ताक्षर श्री राजीवर सिंह क्रांति ने अपनी शब्द संवेदनाओं में अपने मन की पीड़ा को कुछ इस तरह बयां करते हैं। हे राम कहाँ धनुधार रहे, तुमको भक्त पुकार रहे, हम लपटों के बीच फंसे, तुम क्यों न हमें निहार रहे। वहीं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य श्री गोविंद पटवारी आज की व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहते हैं कि कभी कभी अंधे के हाथों भी बटेर लग जाती है, चूहे 4 गांठ पा ले तो नहीं पंसारी होते हैं। मंचों को गति देने वाले अनुभवी सृजक वरिष्ठ साहित्यकार श्री विकल्प फर्रुखाबादी अपनी इन चिर परिचित पंक्तियों से गोष्ठी में रस घोल दिया। मेरा गीत अगर तुम गाते, मेरा दर्द अमर हो जाता, गीत स्वयं गीता बन जाता, सोना अक्षर हो जाता। गोष्ठी के समापन में परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र त्यागी ने मृत्यु जन्म की है परिभाषा, हम अनुवाद किए जाते हैं, जीने के लिए मरते हैं, मरने को जिए जाते हैं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में डॉक्टर सोहराब शर्मा एवं परिषद के लोक साहित्य प्रमुख अमर गोस्वामी ने आज की कवि गोष्ठी साहित्यक रूप से बेहद समृद्ध और यादगार रही यह कहते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। भक्ति के सागर में डूबा जी के सिटी, बाबा श्याम के भजनों पर रात भर झूमे श्रद्धालु। धौलपुर
स्थानीय जीके सिटी में बीती रात श्री श्याम प्रभु का जागरण श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई और अपनी सुख समृद्धि की कामना की। जागरण का शुभारंभ बाबा श्याम की अखंड ज्योति प्रज्वलन और पावन आरती के साथ हुआ। मधुसूदन जिंदल व अन्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बाबा का दरबार फूलों और भव्य श्रृंगार से सजाया गया था, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। भजन गायक विकास वर्मा एंड पार्टी ने हरे का सहारा है मेरा बाबा श्याम, कीर्तन की है रात और पवनसुत विनती बारंबार जैसे कर्णप्रिय भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजनों की धुनों पर भक्त इस कदर भाव विभोर हुए कि पूरी रात पंडाल में झूमते और नृत्य करते नजर आए। भव्य झांकी और 56 भोग ने जागरण के दौरान समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंत में बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया और उपस्थित भक्तों के बीच प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर रामगोपाल जिंदल एवं शांति देवी की 75वीं वैवाहिक वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मधुसूदन जिंदल, मृदुल जिंदल, अनीता, गिरधारी लाल, शिवांगी, श्रेया, आरएसएस प्रचारक रौनक कुमार, मुकेश सूतैल, नरेंद्र बरगद मैन, देवेंद्र शर्मा, आकाश गर्ग, राजकुमार अग्रवाल, हरिओम तोमर, राणा प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रजापति, पंकज बंसल, कपूर चंद, नरेश शर्मा, नवरत्न, श्रीकांत त्यागी, सोनू गर्ग, विश्वनाथ सूतैल सहित बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने भजनों का आनंद लिया। सुबह तक चले जागरण का समापन मंगला आरती के साथ संपन्न हुआ। मधुसूदन जिंदल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सुख शांति और बाबा के प्रति समर्पण का भाव जगाना है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। तेज रफ्तार बुलेरो ने मारी बाइक में जोरदार टक्कर, चाचा भतीजा घायल। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बरौली गांव पर आज रविवार सुबह एक तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सरमथुरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल बाइक सवार ओमवीर मीणा निवासी सुनकई अपने भतीजे अमित के साथ अपने किसी कार्य से सरमथुरा की ओर आ रहा था। तभी बरौली गांव पर तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और गाड़ी को भगा ले गया। हुई थी, मैं बरौली से सरमथुरा आ रहा था जरूरी कार्य से, मैं और मेरा भतीजा। तो बोलेरो वाले ने एकदम इधर से मेरी साइड में आके उसने बोलेरो ठोक दी थी अपनी। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु, भागवत कथा में उमड़ी भीड़। सरमथुरा कस्बे के चिंताहरण हनुमान मंदिर स्थित खरेर नदी आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भक्तिभाव का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कथा वाचक आचार्य दीपक कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य विवाह प्रसंग का रसपूर्ण वर्णन सुनाया। कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और पूरे पंडाल में जयकारों की गूंज सुनाई दी। आचार्य शास्त्री ने कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने लोगों को सदैव अच्छे और परोपकार के कार्य करने की प्रेरणा दी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी 16,108 पटरानियां थीं, जिनके माध्यम से उन्होंने धर्म और समाज की रक्षा का संदेश दिया। कथा में रुक्मिणी हरण और विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए आचार्य ने भक्ति, प्रेम और समर्पण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वही कथा के बीच बीच सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर भक्तों ने नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान परीक्षित रामदास महाराज, मुकेश, दीपू जिंदल, सोमू जादौन, मेहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। कोतवाल हनुमान मंदिर पर हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन। भक्तिमय भजनों पर झूमे श्रोता। सरमथुरा कस्बा के थाना परिसर स्थित कोतवाल हनुमान मंदिर पर शनिवार को रात्रि बजरंग भक्त मंडल के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के द्वारा वाद्य यंत्रों के संगत के साथ सुंदरकांड पाठ किया गया।
और सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वही कार्यक्रम के दौरान एक 12 वर्षीय बाल कलाकार अर्पित शर्मा के द्वारा ढोलक पर संगति दी, जिसकी कलाकारी को देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, गंधर्व सिन्हा, विनोद शर्मा, लाखन सिंह, जलवीर सिंह, भूर सिंह, जसवंत सिंह, भरोसी राम, हरि सिंह, माधव सिंह, मनोज सोनी, सुरेश, मयंक सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं भक्तगण मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।